किसी के भी मन में सत्य के लिए प्यास है तो, साधना करते हैं तो, जीवन को जानना चाहते हैं, अस्तित्व को समझना चाहते हैं, अस्तित्व के साथ एक होना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि स्त्रियों को मत रुलाओ, उनके साथ छल झूठ बेईमानी मत करो। और आप सच्चे परम ज्ञानी संतों के बात भी सुनेंगे तो वो भी वही कहेंगे। मैं भी एक स्त्री शरीर में हूँ, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। ऐसा आपको लगता है तो ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सच है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बातें रख रही हूँ। विशेष में ये बात पुरुषों के लिए कह रही हूँ। आप अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं के कारण किसी स्त्री से जुड़ जाते हैं। आपको वो स्त्री मिल गया, तब भी आप ना उसको सम्मान देंगे, ना प्रेम देंगे, ना उसको धन्यवाद कहेंगे। आप जो चाहते हो वे आपको मिलने से भी उसके प्रति आपके मन में आदर नहीं है, समर्पण नहीं है, धन्यवाद की भाव नहीं है, तो सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत कठिन मार्ग है। किसी स्त्री को अपमान करने से, अनादर करने से, उनको दुख दर्द देने से आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगा। सत्य तो बहुत दूर की बात है। सांसारिक जीवन में भी आप खुश होकर शांति से जीवन कभी भी नहीं जी पाएंगे। या तो आप पहले समझदार बनिए, सशक्त बनिए, उस काबिल बनिए, फिर किसी स्त्री का साथ हो जाइए। और इस काबिल आप बने नहीं है तो आपको जुड़ना ही नहीं है किसी स्त्री के साथ। स्त्री की व्यवहार की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, वो अच्छी है या बुरी है। आपको सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना है, आपको उस आनंद का अनुभव करना है, तो आपको ही तैयार होना पड़ेगा। आप ही पहले ठीक होना पड़ेगा। पहले आपको अपना ही व्यवहार को देखना है, अपना ही व्यवहार को सुधरना है। स्त्री को दुख देकर आप अपने जीवन में सुख क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि स्त्रियां ज़्यादातर भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली होती है और भावनात्मक रूप से कमजोर भी होती है। वे दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनती है, बुद्धि से ज़्यादा हृदय से चलती है। पुरुष शब्दों का भाषा समझते हैं तो स्त्रियां भाव की भाषा समझ लेती है। पुरुष बहुत बड़ी बड़ी बात, बहुत गहरी बात भी शब्दों में कह देते हैं, पर स्त्रियां शब्दों को उतना महत्व नहीं देती है, वे भाव को ही ज़्यादा महत्व देती है। ये दिखाई पड़ने वाला जगत है, ये भाव से ही चलता है। जितना भी आप बुद्धि का प्रयोग करें, पर ये चलता तो भाव से ही है। और स्त्रियां किसी के कारण रोती है तो वे भावनात्मक होने के कारण इस अस्तित्व से जुड़ जाती है और अस्तित्व में इस प्रकार का भाव का संचार हो जाता है। वो स्त्री खुद चाहे या ना चाहे
उसको दुख देना जिसके कारण वो रो रही है। पर उनका रोना ही उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा दुख का कारण बनता है और साथ साथ उनके लिए भी दुख का कारण बनता है। कोई भी स्त्री हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई भी हो, आपके कारण अगर वो दुख पाती है, रोती है, पीड़ा में तड़पती है, तो उसका प्रभाव आपको झेलना ही पड़ता है। आप गलती कहाँ करते हो, पर उसका प्रभाव आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। आपका काम रुक जाता है, बनी बनाई हुई काम बिगड़ जाता है। होते होते भी बहुत सा चीज ऐसा होता है कि जो नहीं होता है। आपको फिर समझ में ही नहीं आता है कि गलती कहाँ हो रहा है, आप गलती कहाँ कर रहे हो और काम आपका कहाँ बिगड़ रहा है। आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आपके लिए वे भी चिंतित दिखाई पड़ेगी। आपके साथ जो भी स्त्री जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, माँ, बहन, मित्र, कोई भी हो, वे भी चिंतित है आपके लिए। पर काम बिगड़ वहीं से रहा है, आप उसको कोस नहीं सकते। आप किसी भी तरह उनका अपमान करते हो, उनका अनादर करते हो, सम्मान नहीं करते हो, कृतज्ञता नहीं दिखाते हो और पीड़ा देते हो। ये आपका बहुत बड़ा दुख का कारण है। इस प्रकार से आप संसार को ही नहीं समझ पाओगे। जब संसार को ही नहीं समझोगे तो फिर सत्य की तरफ कैसे बढ़ पाओगे। कुछ गुण हमको प्रकृति ने दिया है, स्त्री को और पुरुषों को, और हम जबरदस्ती उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। आजकल तो स्त्रियां अपने गुण को खोती ही चली जा रही है। वे भी पुरुष जैसा बनने के लिए खुद को पुरुष जैसा दिखा रही है। बाहर कितना भी परिवर्तन हो, पर भीतर उनका जो मूल स्वभाव है वे वैसा ही रहेगा। आध्यात्मिक राह में चलने के लिए स्त्री को पुरुष जैसा नहीं होना है, पर पुरुष को अपने भीतर स्त्रीण गुण को लाना है। समर्पण भाव, प्रेम को बढ़ाना है, मिटने की कला को सीखना है, स्वीकार करने की भाव को अपनाना है। जिस तरह एक स्त्री किसी दूसरे के घर पर जाकर उसका नियम, उसका संस्कार को स्वीकार करती है, इसी तरह आपको भी स्वीकार करने की भाव अपने भीतर लाना है। जिस तरह एक स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती है तो वे पुरुष किसी दूसरी औरत को अपने घर में लेकर आए तो वो स्त्री आरती कर कर उनको भी गृह प्रवेश कराती है। स्त्री मिटना पसंद करती है हक जताने से ज्यादा। वे मैं और मेरा कहने से ज्यादा किसी का हो जाना, मिट जाना पसंद करती है। इसी तरह पुरुषों को भी मिटने की कला सीखना पड़ेगा। हक जमाने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और मिटने की कला सीखना पड़ेगा। अहम को तोड़ना है, अहम को बढ़ाना नहीं है। हम में जो कमियां हैं उसको देखना है और उससे मुक्त होना है, ना कि जो बात हम जानते हैं उसी को ही सिद्ध करने के पीछे पड़ना है। स्त्रियां बच्चे पैदा करती है, वे भावनात्मक ना हो तो वे बच्चे को पैदा कर कर
कैसे परवरिश करेगी? बुद्धि से ही हम परवरिश करेंगे तो वह तो एक रोबोट बन जाएगा। स्त्रियों में जो गुण है उसी के कारण ही संसार में जो सुंदरता है वे है, और उसी को ही ना जानने के कारण और आजकल स्त्री भी पुरुष जैसा होने के कारण वो सुंदरता मिट सा गया है। जिसको जो नीचा दिखाता है वे उनसे ऊपर होना ही चाहता है। जिसको जो कमजोर और बुरा कहता है वे उनसे ताकतवर और अच्छा किसी भी हाल में होना चाहता है। तो आज यही हो रहा है। हर कोई अशांत है, हर घर में अशांति है, हर घर में ज्यादातर पीड़ित ही रहते हैं। पर वे सब का कारण वे सब ही है, क्योंकि सब कोई बेहोशी में चल रहा है। होश है ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये भी नहीं सोचता है। शक्ति किसी भी रूप में हो, वे शिव में समर्पण हो जाती है तो वे शांत हो जाती है। शक्ति दुर्गा हो सकती है, सरस्वती हो सकती है, लक्ष्मी हो सकती है, महाकाली हो सकती है, किसी भी रूप में हो। जब शिव के साथ एक हो जाती है तब वे शांत हो जाती है। समर्पण होकर शक्ति से जो कार्य होता है वे अद्भुत होता है, वे शांतिमय सुख देने वाला होता है। और शक्ति को समर्पण होने के लिए कोई शिव ही नहीं मिला, शिव के बदले महिषासुर मिला। तो फिर क्या होगा हालत? फिर महिषासुर का जैसा हालत होगा, सब तहस नहस होगा, फिर तांडव होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि स्त्रियां भी बहुत बुरी होती है, स्त्रियां भी अच्छी बुरी होती है, पुरुष भी अच्छे बुरे होते हैं। पर जिसको साधना में आगे बढ़ना है, जिसको सुख शांति चाहिए, जिसके मन में सत्य के लिए प्यास है, उनको ये सब का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जब तक हम पहले खुद ही ठीक ना हो तब तक हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए पहले हमको ही ठीक होना है, फिर हम दूसरों की बात कर सकते हैं। जब तक हम ठीक नहीं होते, जब तक हम साधना में आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम इस अस्तित्व से एक नहीं हो पाते हैं, जब तक हम इस अस्तित्व को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमें खुद पर ही ध्यान देना है। ये सब बातों पर भी ध्यान देना है। खुद को ही मिटने की कला सीखना है, दूसरों को दोष नहीं देना है, ये हमको समझ लेना है। और यही कोई स्त्री आपके कारण बहुत खुश है, आपके कारण वे सम्मानित खुद को समझती है, आपके कारण प्रसन्न रहती है, तो उनकी चित्त से जो भी आपके लिए भाव निकलता है वे आपके लिए बहुत शुभ होता है। आप आध्यात्मिक मार्ग में भी चल रहे हो तो उसके लिए भी उनका वो भाव बहुत काम आएगा, उसके लिए भी वे भाव आपका सहायता करेगा। और आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ नहीं, संसारी जीवन में ही बहुत सुख शांति से रहना चाहते हो, तब भी आपके लिए वे भाव उन्नति का मार्ग बनेगा। आपके लिए बहुत ऐसा काम होगा जो आपके लिए आसान बनेगा। ये एक अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ता है पर काम बहुत करता है। अच्छा हो बुरा हो, दोनों तरफ ही काम बहुत करता है। बिगड़ना हो तो इतना बिगड़ सकता है कि जिसका कोई सीमा नहीं, और अच्छा होना हो, उन्नति होना हो तो इतना हो सकता है कि उसका भी
कोई सीमा नहीं। बस हमें कुछ चीज़ों को जानना समझना पड़ता है। कुछ चीज़ों को हम जान ले, समझ ले तो हम संसारी मार्ग होते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर कर आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, अस्तित्व के साथ एक हो सकते हैं, अद्भुत आनंद का अनुभव कर सकते हैं।